एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो हमारी वीडियो चल रही है जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 4 चल रहा है। इसको मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके 5 पार्ट आ चुके हैं जो कि हमारे पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस तक आए थे। अब आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे ये 3 टॉपिक जो कि हैं सिफिलिस, गोनोरिया एंड जेनिटल वार्ड्स। ये हमारा आ जाएगा पार्ट 6। देन इसके बाद HIV और ये नीचे का जो टॉपिक है इन दोनों को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की साइड जो कि हमारा है सिफिलिस। ये हमारा आज की वीडियो का पहला टॉपिक होने वाला है। देन यहाँ तक के हमारे जो है वीडियो में हो चुका है। जो हम लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा ये क्या है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनेमा एंड पेलाइडम होता है। इसमें क्या लक्षण क्या है? स्टार्टिंग में इन्फेक्शन वाले स्थानों सामान्यतः जेनाइटस पर दर्द रहित मतलब पेनलेस अल्सर बन जाते हैं। ये अल्सर मेन रूप से लैबिया, एनएस, परचेज, सर्विक्स, निपल्स आदि स्थानों पर बन जाते हैं। रीजनल लिम्फ नोड आकार में बढ़ जाती हैं और 6 से 8 हफ्ते के बाद मस्कुलर एंड पॉपुलर रैश बन जाते हैं। ये रैश मृता रूप से हथेलियां या तलबों पर उत्पन्न होते हैं। फीमेल में फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट आदि सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये किस किस चीज़ों पर होते हैं? ये हथेली जो जिसकी कि हमारी ये वाली स्किन जो होती है ना, ये नीचे जो वाइट वाइट दिख रही है हथेली, और तलबे भी इसी टाइप के होते हैं। तो ये इन दोनों पर जो है ये बन जाते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो क्या है ये हमारा म्यूकोसल अल्सर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोसल अल्सर हो जाता है। इसमें क्या लास्ट स्टेज में कार्डियोवास्कुलर तथा नर्वस सिम्टम संबंधी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती हैं। कौन सी स्टेज में हमें याद करना है? लास्ट स्टेज में जो होंगी वो हमारी जो है कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिम्टम संबंधित कॉम्प्लिकेशंस जो है उत्पन्न हो सकती हैं। देन इसके बाद क्या है हमारा लिम्फाडेनोपैथी तथा एलोपेशिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती हैं। देन इसके बाद डायग्नोसिस आते हैं। इसमें क्या है? सिफिलिस से ग्रस्त महिला में प्राय इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ग्रस्त मतलब जिसमें ये होता है, जिसको सिफिलिस की जो डिसीज होती है। अतः इसका डायग्नोस निम्न सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से? VDRL इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है जो कि हम देखेंगे। वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन इन्फेक्शन के 4 से 6 हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आ जाता है। देन उसके बाद क्या है? ये हमारी आ गई है दूसरे जो हमारी है फ्लूरेसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी ऑब्जर्प्शन। ये टेस्ट क्या है? ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसका यूज VDRL एग्जामिनेशन के पॉजिटिव आ जाने पर पुनः कंफर्मेशन हेतु किया जाता है। मतलब क्या है इसका? VDRL जो एग्जामिनेशन था, जो अभी हम ऊपर ये था हमारा, इसमें क्या लिखा था कि ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। तो इसमें क्या अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसे कंफर्म करने के लिए फिर से टेस्ट किया जाता है। देन क्या है? सिफिलिस के कंफर्मेशन हेतु ट्रेपोनेमा पेलाइडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट का यूज़ भी किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन के हस्बैंड का VDRL एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ये VDRL जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन के हस्बैंड का किया जाएगा। देन इसके बाद हमारे इसके मैनेजमेंट आ गए। मैनेजमेंट क्या है इसके? सिफिलिस के दौरान ट्रीटमेंट हेतु बेंजाथाइन पेनिसिलिन G का यूज़ किया जाता है। यदि फीमेल पेनिसिलिन के साथ एलर्जिक है तो एजिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक दवाएँ ओरली दी जाती हैं। ओरली मतलब ओरल खाने के लिए दी जाती है। देन इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। फिर ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है जो कि है दूसरे नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? नेसेरिया गोनोरिया होता है। ये इन्फेक्शन लोअर जेनिटल ट्रैक्ट तथा रेक्टम को प्रभावित करता है। लोअर सर्वाइकल कैनाल के इन्वॉल्व होने से फीमेल में एबनॉर्मल वेजाइनल सिक्रेशंस तथा न्यूजेरिया जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसके डायग्नोसिस आ जाएंगे। इसके डायग्नोसिस में क्या है कि क्लिनिकल लक्षणों की उपस्थिति। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? इन्फेक्शन की उपस्थिति का कंफर्मेशन। यूरेथ्रा एवं सर्विक्स से लिए गए स्मेयर में ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर। फिर ये कट है, यहाँ पर ये कट लगा हुआ, ये गलत था, इसके नीचे मैंने लिखा है डिप्लोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। देन इसके बाद आ जाएगा मैनेजमेंट जिसमें कि एक्यूट गोनोरिया के दौरान उपचार। एक्यूट क्या होता है? जो सडन जो हो जाती है ना डिसीज़, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जिसके क्या है कुछ दिन या हफ्ते भर के लिए, इसके लिए ये जो होता है किया जाता है। इसमें कट था, देन इसका इन्फेक्शन का नाम लिखा हुआ था। और हाँ जी, ये सारे हम पहले डायग्नोस देख लेते हैं। इसमें क्या है? ये सारे डायग्नोस भी आप इसी के अंदर गोनोरिया के अंदर ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसका यूरिन का हो गया, स्वैब्स का हो गया, और अदर जो साइट्स हैं कुछ भी हो सकता है अदर में, उन सब का जो है सिक्रेशन किया जाएगा। देन इसके बाद क्या है? लेबोरेटरी जो टेस्ट होंगे उसमें क्या है? NAAT इसकी फुल फॉर्म होती है, ये उसका ही नाम है। देन दूसरा क्या होगा? कल्चर जो है इसका टेस्टिंग किया जाएगा जो लेबोरेटरी टेस्ट होगा। देन इसके बाद क्या है? व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करना है, इसमें हम ये चीज़ देख लेते हैं। पहला क्या है? टेस्टिंग फॉर अदर STI, मतलब इसमें क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये हमारा हो गया है पहला। अदर जो अदर से उसके लिए देन क्या दूसरा हमारा क्या रहेगा?
एंटी मैक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये हमारा दूसरा होगा। देन इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, ये जो इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं इन सबकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ बताई जा रही है इसमें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड, ये दो इसके हो गए इंपॉर्टेंस जो इसके थे, ये हमने देख लिए हैं। डायग्नोसिस जो है ये गोनोरिया के हो गए। देन इसी के बाद मैं आपको बता रही थी मैनेजमेंट जो था, मैं आपको समझा रही हूँ। जो एक्यूट होता है ना, वो क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कुछ दिनों के लिए जो किया जाता है, जैसे हफ्ता भर इस चीज़ के लिए होता है, और ये जो है सडन होता है। इसमें क्या है, ये इंजेक्शन का नाम कटा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अब ये नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो इसका क्या, ये डोज लिखी हुई है जो कि 250 mg जो है दी जाएगी, और टैबलेट जो है एक और दी जाएगी जो ओरल दी जाएगी, सिंगल डोज का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से ही सब लिखा हुआ है। पार्टनर का भी उचित ट्रीटमेंट किया। देन उसके बाद हम देखेंगे क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होती है, जो स्लोली डेवलप होती है और लॉन्ग टाइम के लिए जो होती है ना डिसीज़, जैसे कि कुछ मंथ के लिए या कुछ साल के लिए होती है, उसे कहा जाता है क्रॉनिक जो डिसीज हो जाती है, क्योंकि स्लोली उत्पन्न होती है, देन डेवलप होती है। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो कि हमारा आ गया, ये प्रिवेंशन हेतु फीमेल को पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध फिजिकल मतलब रिलेशन नहीं रखने, हस्बैंड वाइफ को पूर्ण उपचार होने तथा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम का यूज़ करने, संतुलित आहार लेने आदि के बारे में एडवाइस दी जाती है। मतलब जो फीमेल है उसको एक के साथ जो है अदर मतलब या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो है उसको सेक्सुअल जो है उसको संबंध नहीं बनाने हैं उसको, और जो इंटरकोर्स करना है उसके दौरान जो है उसको कॉन्डम का यूज़ करना है। देन इसके बाद ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट जो कि होने वाला है जेनिटल वार्ड्स, ये थर्ड पॉइंट है। देन इसके हम क्या देखेंगे, जेनिटल वार्ड्स का कारण जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है तथा ये सर्विक्स एक यूरेथ्रा को प्रभावित करती है। इसमें क्या जेनिटल आप समझ गए होंगे। जेनिटल वार्ड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलने वाले तथा ये एक्सपोजर एक से 2 मंथ बाद उत्पन्न होते हैं, 1 या 2 मंथ बाद उत्पन्न होते हैं। इन्फेक्शन के दौरान जेनिटल वार्ड्स पर वार्ड जैसी ग्रोथ देखी जाती हैं। इनका आकार पिन की नोक से लेकर सुपारी जितना बड़ा हो सकता है। कुछ केसेस में ये अत्यधिक फैल जाते हैं तथा संपूर्ण वेजाइना को ढक लेते हैं, या कभी कभार ये पेरिनियम तथा थाइस तक फैल जाते हैं। थाइस किसे कहते हैं, थाइस कहते हैं जांघों को। देन इसके बाद इसके ट्रीटमेंट आ जाएंगे, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसमें क्या जेनिटल वार्ड्स के ट्रीटमेंट हेतु निम्न उपचार का उपयोग किया जा सकता है। इसमें आ गया साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। देन इसके बाद क्या है, ये हेडिंग है जो कि क्रायोथेरेपी, इसके अंतर्गत ओल्ड के द्वारा जेनिटल वार्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकॉटरी, ये प्रक्रिया फीमेल को लोकल या जनरल एनेस्थेसिया देने के बाद की जाती है, इससे पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है। इसके बाद क्या, सर्जरी द्वारा वार्ड्स को हटाया जाता है, इसमें सर्जरी भी की जाती है। देन क्या है, जेनिटल वार्ड्स की रोकथाम हेतु फीमेल को असुरक्षित STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से दूर रहने, कॉन्डम का यूज़ करने तथा जेनिटल एवं पेरिनियम एरिया को पर्याप्त क्लीन एवं हेल्दी रखने की एडवाइस देनी चाहिए। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये यहीं पर ख़त्म हो गया, जो कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर फिनिश होता है। देन अब मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो भी थे ना, उसमें STD और STI मतलब जैसी बात की जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड सेक्सुअल और जो है जो इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इन दो के बारे में होता है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो लाकर दे दूंगी, मैं बता दूंगी आपको कि कौन कौन से डिसीज़ होती हैं जो कि STD जो होती हैं और इसके द्वारा जो फैलती हैं, मतलब सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स के द्वारा, और किसमें इन्फेक्शन में। इसकी जो है लॉन्ग वीडियो आपको कुछ भी मैं आपको वीडियो लाकर आपको बता दूंगी कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, सारी डिसीज़ के नाम आपको इसके अंदर लिख दूंगी। देन इसके अंदर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप इसी के अंदर से आप अपनी कुछ हेडिंग्स निकाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो गए तो आप इसी के अंदर से कॉम्प्लिकेशन की हेडिंग लिख सकते हैं, इसी में से छाट के लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। देन इसके बाद यहाँ पर कारण भी दिया हुआ है, तो इसके लिए आप जो है अपनी एक हेडिंग की तो डिफिनेशन हो गई या फिर इंट्रोडक्शन, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद आप इसी में जो है कॉजेस या एटियोलॉजी, आप इसकी भी हेडिंग जो है वो निकाल सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं आपको बता दूं, ये तो होगा इसके ट्रीटमेंट प्रिवेंशन होगा। इन सब के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट भी होते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो आप इसी में आप नर्सिंग मैनेजमेंट की एक मतलब ये भी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसके लिए मेरी जो है ये नर्सिंग मैनेजमेंट जो ये कॉमन और ये बेसिक वाले जो हैं ये कॉमन से, इसकी जो है मेरे ही चैनल पर शॉर्ट पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें कम से कम 45 जो है नर्सिंग मैनेजमेंट दिए हुए हैं जो कि कॉमन है। एंड इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो
जो है आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी जो कि आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।